और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम। ये डेमो वीडियो सर्कुलर के ऊपर स्किल 2 से स्किल 3 के लिए। यहाँ पे डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर के ऊपर छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो से कोर्सेज जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब हम बात करेंगे सेंट टॉप अप टर्म लोन टू होम लोन बेनिफिशियरी। टर्म लोन है जो कि होम लोन बेनिफिशियरीज को मिलेगा। पर्पस क्या है यहाँ पे? कोई पर्सनल नीड्स के लिए, जिसमें आप छोड़ के पर्सनल नीड्स के लिए आप लोन ले सकते हैं। कोई भी पर्सनल काम के लिए आप लोन ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। जिसमें आप छोड़ के बात करेंगे स्पेकुलेटिव पर्पज को हट छोड़ दीजिए, रियल एस्टेट को छोड़ दीजिए, कैपिटल मार्केट को छोड़ दीजिए। एलिजिबिलिटी में बात करें तो इंडिविजुअल्स, सिंगल हो चाहे ज्वाइंटली हो, जिन किसी के पास पहले से हाउसिंग लोन है, ठीक है, अंडर डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत, या फिर स्टाफ हाउसिंग लोन स्कीम कोई चल रहा है एचबीएल का, वो एलिजिबल होगा। इसके अलावा बोरवर जहाँ जिसने लिंक किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी लिंक किया हुआ है ओरिजिनल हाउसिंग लोन, वो परमिट नहीं है। बोलते इसके अलावा जो बोरवर जिसने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है ओरिजिनल हाउसिंग लोन को, वो परमिटेड नहीं होंगे, ठीक है। फिर बोलते हैं एनआरआई भी परमिटेड है, ज्वाइंटली ले सकता है रेसिडेंट के साथ, जो कि वो रेसिडेंट जो कि क्लोज रिलेटिव होगा। जो इसकी परिभाषा रिलेटिव का क्या है, लोन पॉलिसी में बताया हुआ रहेगा। हाउसिंग लोन अकाउंट जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी एनपीएसएमए 1, एसएमए 2 में नहीं होना चाहिए। और ये कम से कम 1 साल तक, जब सबका मोटरिम खत्म हुआ है, वहां से 1 साल तक एकदम बढ़िया से स्मूथ रन करना चाहिए बिना कोई डिफॉल्ट के। ये जो फैसिलिटी है, इसको आप सैंक्शन नहीं कर सकते हैं जहाँ पे हाउसिंग लोन अगर आपने अवेल नहीं किया है। ये फैसिलिटी क्या है? इसको आप सैंक्शन नहीं कर सकते हैं अगर आपने हाउसिंग लोन अवेल नहीं किया हुआ, तो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। या कोई हाउसिंग लोन लिया भी है बट उसका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिपेयर का काम कराना, रिनोवेशन का काम कराना, उसके लिए भी लोन नहीं मिलेगा आपको। नेचर में आएंगे तो एक तरह का टर्म लोन है, केवल यहाँ पे रिन्यूअल किया जाता है एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट जो परमिसेबल होगा। यहाँ पे क्या है, ये केवल आपको रिन्यूअल होगा जो एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट परमिसेबल है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% एबव है एप्लीकेबल रेट के। लोन अमाउंट में भाई है, यहाँ बोलता है कि मिनिमम आपको 2 लाख रुपए और मैक्सिमम हो जाएगा 100 लाख रुपए का। मिनिमम कितना हो जाएगा लोन अमाउंट में? 1-2 लाख रुपए का होगा मिनिमम, मैक्सिमम हो जाएगा 100 लाख रुपए। जो मैक्सिमम टर्म लोन की जो लिमिट है वो हो जाएगा 1.25 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल हाउसिंग लोन जो सैंक्शन हुआ है। मतलब मैक्सिमम टर्म लोन की लिमिट हो जाएगा आपका 1.25 टाइम्स जो ओरिजिनल हाउसिंग लोन सैंक्शन हुआ है। अगर ये टॉपअप जो है सैंक्शन जो हुआ है, अगर वो 1 साल के बाद सैंक्शन हुआ है, तो स्टार्ट जब होगा रिपेमेंट जो भी उसका ओरिजिनल हाउसिंग लोन होगा उस हिसाब से, या फिर 2 गुना जो ओरिजिनल हाउसिंग लोन सैंक्शन होगा उसके हिसाब से। ये मैक्सिमम टर्म लोन का लिमिट है। अगर टॉप अप सैंक्शन हो रहा है होगा, अगर इस केस में क्या होगा, टॉप अप अगर जहाँ पे सैंक्शन होगा 2 साल के बाद, स्टार्ट ऑफ रिपेमेंट जो ओरिजिनल हाउसिंग लोन है उसका रिपेमेंट 2 साल के बाद आपका टॉप अप लोन सैंक्शन होगा। फिर बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी एज पर इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से भी होता है। अब क्या एलिजिबिलिटी में आएंगे एज पर इनकम क्राइटेरिया, तो बोलता हूँ सैलरीड पर्सन 36 गुना मिल जाएगा आपको, ग्रॉस मंथली इनकम का 36 गुना लोन मिल जाएगा। और हाउसिंग लोन बोरवर को जो मंथली इनकम ग्रॉस मंथली इनकम होगा हाउसिंग लोन बोर्ड को, उसका 36 गुना मिल जाएगा सैलरीड पर्सन के लिए। अब बाकी दूसरों केस में जो सैलरीड अदर देन सैलरीड है, यानी बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ 3 गुना लोन मिल जाएगा जो ग्रॉस एनुअल इनकम है एज पर आईटी रिटर्न ऑफ हाउसिंग लोन बोरोस का। जो एलिजिबिलिटी आएगी एज पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एलिजिबिलिटी जो आएगी एज पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में क्या जगह करेंट रिलाइजेबल वैल्यू, क्या करेंट रिलाइजेबल वैल्यू जो होगी प्रॉपर्टी का उसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा, यानी करंट रिलाइजेबल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उसके अप्रोप्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे वो कवर करेगा आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन को। मैक्सिमम लोन टू वैल्यू हो जाएगा 75%, और बचा हुआ जो रहेगा वो कवर होगा एडिशनल टर्म लोन में जो कि 50% होगा, एलटीवी लोन टू वैल्यू 50% होगा। ईएमआई ऑब्लिक एनएमआई रेशियो में बात करें तो ये इंक्लूड करता है एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन बोर को। ईएमआई ऑब्लिक एनएमआई रेशियो के इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय नेट मंथली इनकम, ये रेशियो होगी ईएमआई एनएमआई, उसमें इंक्लूड करेगा जो एग्जिस्टिंग जो पुराने हाउसिंग लोन बोरोर हैं वो आ जाएगा। जहाँ प्रपोज टॉप अप लोन लिया जाएगा इस चीज़ के लिए मैक्सिमम टर्म लोन जो एलिजिबिलिटी होगी वो इन सभीयों में जो सबसे कम होगा
उसकी वैल्यू अराइव की जाएगी एवं नॉर्म्स के हिसाब से। हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से 3 के लिए, यहाँ पे कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको वीडियो नीचे कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन में हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस लगा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के बाद व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 469685127 वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcbstudy.com, email ID 673@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।